अगर आप कार्तिक मास में तारा भोजन व्रत कर रहे हैं तो साथ में आपको तारा भोजन व्रत कथा भी सुननी चाहिए। इससे आपको कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक नगर में एक साहूकार था। उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने इनकार कर दिया और बोली कि मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मेरे पास तेरी कहानी सुनाने का या सुनने का समय नहीं है। तब बहू ने अपनी जिठानी से पूछा तो जिठानी बोली, मैं तेरी कहानी अवश्य सुनती, लेकिन मुझे तेरे जेठ जी के लिए भोजन बनाना है, मेरे पास समय नहीं है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहा। देवरानी ने कहा कि भाभी जी, मैं आपकी कहानी कैसे सुनूं, मेरा तो बच्चा रो रहा है, मुझे तो उसे संभालना है। तब बहू ने अपनी ननद से पूछा। तब ननद बोली कि भाभी, तेरी कहानी कैसे सुनूं, मुझे तो लेने वाले आए हैं, मुझे तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। तब बहू अपने पति के पास गई और बोली कि मेरा तारा भोजन का व्रत है, आप मेरी तारा भोजन की व्रत कथा सुन लो। तो पति ने भी इनकार कर दिया और बोला कि मुझे तो वही खाते जांचने हैं, मेरे पास तो बहुत काम फैला पड़ा है। तब इस तरह सबने इनकार कर दिया। तब बहू पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली कि बहन, मैंने कार्तिक स्नान किया है, मैं तारा भोजन व्रत कर रही हूँ, क्या तुम मेरी तारा भोजन व्रत कथा सुन लोगी? तो पड़ोसन ने कहा कि हाँ हाँ, ज़रूर सुन लूँगी, तुम मुझे तारा भोजन व्रत कथा सुनाओ। इस तरह बहू पड़ोसन को तारा भोजन व्रत कथा सुनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। तब एक दिन भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया हुआ देखकर सास भागी भागी आई और बहू से बोली कि बहू, मुझे भी अपने साथ विमान में बैठाकर बैकुंठ ले चल। तो बहू बोली कि सासू माँ, आपको पूजा पाठ करनी है, आपके पास तो मेरी कहानी सुनने का समय ही नहीं था। तभी जिठानी आई और बोली कि बहू, मुझे ले चल। बहू बोली कि भाभी जी, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हो, आपको तो जेठ जी के लिए खाना बनाना होगा। देवरानी बोली, भाभी मुझे ले चलो। बहू बोली कि अरे छोटी, तू मेरे साथ कैसे चलेगी, पीछे से तेरे बच्चे रोएंगे, उनका कौन ध्यान रखेगा, तू अपने बच्चों का ध्यान रख। ननद बोली कि भाभी मुझे ले चलो। बहू बोली कि भाई साहब, आपको तो लेने के लिए जवाई जी आए हैं, तो आप तो तैयार होकर ससुराल जाइए। तभी उसका पति बोला कि अरे प्रिय, मुझे ले चलो। तब पत्नी बोली कि हे स्वामी, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो वही खाते जांच कौन करेगा, कौन व्यापार संभालेगा, आप तो अपने कारोबार को संभालिए। उधर पड़ोसन को जैसे ही पता चला कि बहू को लेने के लिए देव विमान आया है तो वह भागी भागी आई और बोली कि बहू, मैंने तेरी तारा भोजन की कथा सुनी थी, तुम मुझे ले चल। तो बहू बोली कि हाँ हाँ, तुमने मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, तुम मेरे साथ बैकुंठ में चलो। तब बहू पड़ोसन को लेकर विमान में बैठ गई। विमान स्वर्ग की ओर जाने लगा। तभी आधे रास्ते में ही बहू को घमंड आ गया। वह सोचने लगी कि मैंने पूरे कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है, लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो ना तो कार्तिक का स्नान किया, व्रत किया, केवल मेरी तारा भोजन की कहानी सुनी थी, केवल उसी फल से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू के मन में विचार आते ही भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू भगवान से पूछने लगी कि हे प्रभु, मेरा अपराध तो बताइए, मैंने कौन सा अपराध कर दिया? भगवान बोले कि तुझे अभिमान आ गया था, इसलिए तू अब धरती पर ही रह। बहू भगवान से क्षमा याचना करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। तब बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान ने बहू से कहा कि जब तू 3 साल तक लगातार कार्तिक स्नान करेगी, तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बोलिए कार्तिक के राधा दामोदर भगवान की जय।